हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। बिहार चुनाव 2025 की तारीखें तय हो चुकी है। कौन जीतेगा सत्ता की जंग। बीजेपी का 1 लाख करोड़ का बजट वर्सेस आरजेडी के 17 महीने का कार्य। तो बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा चुकी है। चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं और सभी बड़ी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। आइए जानते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की पूरी कहानी। तो दोस्तों, बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। इस बार 2 चरणों में मतदान होने जा रहा है। जो पहला चरण होगा वो 6 नवंबर 2025 को होगा। दूसरा चरण 11 नवंबर 2025 को होगा। बिहार इलेक्शन में 6 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन के साथ 5 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें जेडीयू लगभग 102 से 103 सीटें लड़ रही हैं। बीजेपी 100 सीटों के आसपास लड़ रही है और एलजेपी 25 से 30 सीटों के बीच पे लड़ रही है। साथ ही हम पार्टी 5 से 7 सीटों के बीच में लड़ रही है। साथ ही आरएलजेपी 2 से 3 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। अब बात कर लेते हैं इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में। इसमें 3 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें आरजेडी 138 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और भारतीय कांग्रेस 52 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और है सीपीआई एमएल 52 सीटें में मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। साथ ही जन स्वराज जो पार्टी है वो अकेले 243 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। साथ में आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है और सीपीआईएल और एआईएमआईएम भी चुनाव लड़ रही है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन आंकड़ों की घोषणा के बाद भी समझौते को अंतरिम रूप दिया जाना बाकी है। आधिकारिक घोषणा के बाद भी सीटों की संख्या सही स्पष्ट हो पाएगी। बिहार में सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए, तो बिहार विधानसभा में टोटल 243 सीटें हैं, जिसमें सरकार बनाने के लिए आपको बहुमत की जो आवश्यकता होगी वो 122 सीटें होंगी। बिहार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन एनडीए को मामूली सी बढ़त मिलती दिख रही है। साथ ही साथ जन स्वराज पार्टी चुनाव में एक महत्वपूर्ण फैक्टर साबित हो सकती है, जो दोनों गठबंधनों के वोट में सेंधमारी का कार्य करेगी। साथ ही साथ आज हम जान लेते हैं कि 2025 में बिहार इलेक्शन में मुख्यमंत्री के पद के लिए कौन कौन से नेता दावेदारी रख रहे हैं। तेजस्वी यादव पे 36% की दावेदारी है। प्रशांत किशोर पे 23% की दावेदारी है। नीतीश कुमार पे 15% की दावेदारी है और चिराग पासवान पे 8.8% की दावेदारी है। साथ ही साथ सम्राट चौधरी पे भी 8% की दावेदारी है। तो दोस्तों, अगर आप जा रहे हो इलेक्शन पे वोट देने, तो वोट देने से पहले आपको कुछ चीज़ों को अपना ध्यान ज़रूर रखना है। आप इस बार वोट नहीं दे रहे हो, ये 5 साल के लिए आप अपनी सरकार चुन रहे हो। जैसी आप सरकार चुनोगे आपके साथ ही वैसा होगा। अगर आप 2000 या 5000 में अपना वोट बेच देते हो तो इसका नुकसान आपको 5 साल भुगतना पड़ेगा, जो कि आपने देख चुके हैं और आगे भी आपको देखना है। तो अपना नेता चुनने से पहले आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से ज़रूर सुनिए। जो चीज़ें इसमें भूली गई है वही फैक्ट के साथ ही आप अपने नेता से सवाल करिए और चुनिए। आप एक छोटा सा भी सामान लेने जाते हैं तो आप 10 बार पूछते हैं ये अच्छा है कि नहीं, ये चलेगा नहीं चलेगा। तो हम अपने राज्य का, अपने अस्तित्व का एक नेता चुन रहे हैं, तो उससे पहले हमको ये सारी चीज़ें देख लेनी है। 5 घंटे चलने वाली मस्कीटो कॉइल के लिए कितने सवाल करते हो? इसमें धुआं तो नहीं आएगा, ये बदबू तो नहीं देगी, इससे मच्छर तो मरेगा ना। लेकिन 5 साल तक अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करते, कुछ नहीं पूछते, बिल्कुल नहीं। और इसलिए मेरी डिमांड है ये उंगली, धर्म, पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो। कुछ उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे? मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे? मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे? मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे? अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे? पूछो। वोट देने से पहले
इस वीडियो के बाद आप ये वीडियो देखिए। जिसके पास पावर है वो पावर कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक हैं, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, इस वीडियो में जो भी सारी बातें बताई गई है तो उनको ध्यान में रख के आप अपना नेता चुनिए। धर्म, जाति, पार्टीवाद से ऊपर उठ के आपको वोट करना है, जो आपके स्टेट के लिए अच्छा कार्य कर सके। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।